गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 है उसको आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, तो धारा की चाल को हम मानेंगे और मोटर बोट की चाल आपको दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल को हम मान लेते हैं। हल माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और x का जो मान निकलेगा वही क्या होगा, आंसर होगा, धारा की चाल होगा। अब देखिए और क्या चीज़ की चाल दिया हुआ है। एक मोटर बोट की चाल आपको दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या है, अब देखिए गौर से 24 किलोमीटर दूरी तय करना है। 24 किलोमीटर किसको, मोटर बोट को। तो स्थिति क्या है, स्थिति को पहले समझिए, बनाने से पहले स्थिति को समझिए। देखिए क्या है, ये धारा है। सबसे पहले जान लीजिए कि मोटर बोट की चाल आपको क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। और मोटर बोट जो है कि क्या है कि धारा के दिशा में, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, तो धारा की चाल होगा, धारा की चाल धारा के दिशा में, धारा ऐसे चल रही आगे, ऐसी दिशा है। और मोटर बोट मान लीजिए मोटर बोट है, मोटर बोट की चाल भी अगर ऐसे है, जिधर धारा है और उधरे मोटर बोट की भी चाल है, तो क्या करेगा, धारा के साथ जिसकी गति को बढ़ा देगा, यानी इसका चाल हो जाएगा कितना, 18, माने धारा के अनुकूल जाएगा। तो x प्लस 18 प्लस x, 18 प्लस कितना हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यही बात अगर प्रतिकूल कर दिया जाए, अगर धारा इधर जा रहा है इधर से और मोटर बोट की चाल को इधर कर दिया जाए, तो क्या होगा, प्रतिकूल में क्या होगा, चाल में कमी आएगा। तो यानी किस में से घटा लेंगे, 18 में से घटा लेंगे x, क्योंकि ऑलवेज आपका मोटर बोट का ही चाल ज़्यादा होगा, तो 18 में से घटा लेंगे। एक बात को समझे। दूसरा क्या है कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको समय बराबर क्या निकलेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा में क्या चीज, चाल। ये फॉर्मूला का भी काम आने वाला है। तो चलिए हम इधर से पहले स्टार्ट करते हैं। अब हल माना कि लिख दिया, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब है कितना मीटर दूरी तय करना है, मोटर बोट को 24 किलोमीटर दूरी तय करना है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल
कितना हो जाएगा, मोटर धारा के अनुकूल जाएगा तो कितना मोटर बोट की चाल हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल भी चर्चा हुआ ना, तो देखेंगे धारा के प्रतिकूल मोटर वोट की चाल कितना हो जाएगा, प्रतिकूल जाएगा तो मोटर वोट की चाल हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो हम मान लिए धारा के अनुकूल मोटर वोट की चाल और धारा के प्रतिकूल मोटर वोट की चाल। अब है कि दूरी कितना तय करना है, दूरी बराबर दिया है आपको 24 किलोमीटर, और यही दूरी दोनों धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा पहले हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, तब 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में नहीं, 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर देखिए दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 24, अब बट्टा में क्या चाल देखिए धारा के दिशा में जाएगा, धारा के दिशा में चाल जुटता है तो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ये 18 प्लस एक्स घंटे, ये घंटा लगा, ये लगा आपको 24 किलोमीटर धारा के दिशा में तय की 24 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में तय करने में लगा समय। फिर निकालेंगे 24 किलोमीटर ही दूरी, 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करने में लगा समय, लगा समय क्या हो जाएगा, फिर देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल लिख देते हैं, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना 24, और चाल प्रतिकूल में चाल क्या होता है, घट जाता है, प्रतिकूल में चाल क्या होता है, घटता है ना, तो क्या लिखेंगे 18 माइनस एक्स, ये आपका ये घंटा हुआ, घंटे। देखिए एक बार तो हम क्या किए, एक बार ऐसा करते हैं कि हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेंगे और स्पेस को बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे स्पेस को बना लिया गया। अब देखिए कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतना घंटा लगा, और 24 किलो वही दूरी प्रतिकूल जाने में इतना घंटा लगा। अब यहाँ से गौर करना है, यहाँ से स्पेस यहाँ से लिखते हैं। अब प्रश्न से क्या होगा, एक साइड लिखते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, स्पेस को देखते हुए प्रश्न से
पहले तो हम लिख लेते हैं कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तय करने में लगा समय। क्या लिखे? 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करने में लगा समय। तो कितना है? 24 बट्टा का 18 माइनस एक्स, और एक बगल लिख लेंगे, मतलब कि धारा के दिशा में तय की गई दूरी। कितना हो गया? 24 धारा के दिशा में तय करने में लगा समय, ये 24 बट्टा कितना? 18 प्लस एक्स। प्रतिकूल था, ये अनुकूल है, माने धारे की दिशा में, और ये है प्रतिकूल। दोनों ये समय है घंटा, ये भी घंटा, ये भी घंटा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर, यही मेन बात समझना है कि धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ये बात को समझना जरूरी है। अधिक 1 घंटा किस में जोड़ा जाए? प्रतिकूल जाने में तो ज़्यादा समय लगेगा, धारा के विपरीत गया तो प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय लगेगा मोटर बोट को, तो ये तो ज़्यादा समय लिया ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे बस, और इसको सॉल्व करेंगे, एक द्विघात समीकरण मिलेगा। द्विघात समीकरण से हम मूल निकालेंगे, मूल का जो मान निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए कैसे, अब क्या कर लेते हैं एक बार, 24 माइनस 18 माइनस एक्स, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स बराबर का 1 रह गया इधर। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब तेजी में देखिए, अब कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस एक्स। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इससे भाग लगाएंगे तो माइनस वाला हटेगा तो प्लस वाला आएगा, केवल 24 लगा देंगे, 24 इंटू माइनस वाला हटेगा ना, तो क्या आ जाएगा 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स आ गया। और फिर माइनस का हो जाएगा, आपको इससे लगाएंगे भाग, तो ये प्लस वाला हटेगा तो माइनस का आ जाएगा, तो यानी 24 तो रहेगा ही, ये 24 इंटू कितना हो जाएगा, 24 रहेगा, तो मैं इससे लगाएंगे तो प्लस वाला हटेगा तो माइनस का आ जाएगा ना, 18 माइनस एक्स। कुछ भी नहीं है, बस 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 24 में 18 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 432, अब प्लस का 24x हो गया, 24x। ठीक है यहाँ तक। फिर इसमें वैसा ही काम करना है यहाँ पर, तो 24 में 18 से गुना करेंगे तो 432, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24x। अब बट्टा में कितना, बट्टा में देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 एक बार घटा दिया गया है, एक बार जोड़ दिया गया है, यानी कितना हो गया 18 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का 1 तो है ही। ठीक है, ये सब बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि 10 क्लास के आप लोग स्टूडेंट हुए। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में 432 प्लस का है, एक माइनस का भी है तो कट गया, 24x कितना x हो जाएगा 48x ऊपर का आ गया, बट्टा में 18 होता 324। ठीक है, 324 घटा एक्स स्क्वायर बराबर का 1 आ गया। यहाँ तक स्पष्ट है? ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 324 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का कितना 48x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे आया और ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर एक बार लिख लेते हैं। अब सोचिए गौर से, एक बार दिमाग लगाने की बात यहाँ है, ये क्या होगा उसको उधर करेंगे बाय द वे, एक्स स्क्वायर के चिन्ह माइनस है तो प्लस में चला गया, और ये तो प्लस में है ही, और उसको इसको ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, केवल ये माइनस होगा, तो इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। क्या बताए कि एक्स स्क्वायर है उस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 48x प्लस में है ही, बराबर के इधर में 324 है, उसको उधर करेंगे तो केवल ये माइनस में होगा, तो इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस कितना 324 बराबर 0। यहाँ तक स्पष्ट है? देखिए एक बार,
एक बार देखिए एक बार। अब क्या हो जाएगा, a बराबर कितना होगा। अब यहाँ से द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो मूल निकालेंगे। तो a बराबर कितना, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर आपका 48 x का गुणक, और c बराबर आपका हो जाएगा कितना, -324। d निकाल लेंगे एक बार देखिए, d निकालेंगे। d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक ना। तो b का मान कितना है, देखिए b का मान 48 है ना। तो 48 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना a का मान, a का गुने c का मान -324। यहाँ तक स्पष्ट। देखिए एक बार, अब हम ऊपर स्पेस लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, स्पेस बना लेते हैं, पूरा का पूरा जितना बन सके बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर आपको 2304 हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना हो गया, 2304, घटा में, घटा नहीं, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना, देखिए माइनस गुने माइनस, तो गुना करके आपको कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 3600। कितना होगा, कितना होगा, 3600 होगा। यानी d का जो मान निकला वो धनात्मक मान निकला, d का जो मान निकला वो धनात्मक निकला। लेकिन चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में है। मूल क्या है, अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में होता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं ना। तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही ना फॉर्मूला होता है। अब मान को डालिए, b का मान देखिए, b का मान कितना 48 है, तो माइनस का 48 आएगा, प्लस माइनस √d का मान देखिए, √d का मान कितना निकलेगा, √d का मान आप निकाले कितना, 3600 निकाले। अब बट्टा में 2 गुने a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, -48 प्लस माइनस 60। अब बट्टा में, पूरे के बट्टा में आपको कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे स्पेस कर लेते हैं, बराबर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी स्पेस में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक बार अल्फा में प्लस लेंगे और बीटा में माइनस लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर हो गया -48 अब प्लस का 60 बट्टा में 2। तो कितना निकल गया मान, 12 निकल गया, 12/2 आ गया। तो कितना आ गया, 6 निकल गया ना। 12 देख लीजिए यहाँ पर, एक यहाँ से ले लेते हैं, 12/2, 2 छक्के 12, 6 निकला। और बीटा बराबर कितना निकला, निकाल लेते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा -48 और यहाँ पर -60 बट्टा में कितना, 2, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 0 में जोड़ लेंगे, माइनस का चिन्ह रखेंगे तो 0 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 माइनस का 108/2 निकल गया, बराबर का आपका निकला 54, माइनस का 54 निकला। क्या निकला, यहाँ पर गौर करना है, माइनस का 54, कितना, माइनस का 54 निकला, माइनस का 54 निकला। अब हम आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सवाल को मिटाएंगे,
थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और आंसर को केवल लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल क्वेश्चन को मिटाते हैं, बस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और बाकी का सेम रहेगा। देखिए, और बिल्कुल ये सवाल को बार बार रिवाइज करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखिए, अब क्या है कि धारा का मान हमको मानना था ना, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x का जो मान निकलेगा, अब देखिए अल्फा का मान निकला आपको 6 और बीटा का मान निकला -54 तो धारा तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, तो लिखेंगे चूंकि बीटा का मान, यहाँ से बॉक्स में लिख देंगे अब, चूंकि बीटा का मान संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि धारा ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। चूंकि बीटा का मान संभव नहीं है, अतः धारा की चाल बराबर कितना, ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।